नमस्कार सर्वेभ्यः। दर्शकों, सब जानते हैं इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, सज्जन और दुर्जन। दोनों व्यक्तियों में आज हम सज्जनों के बारे में कुछ विशेष गुण बताएंगे और ये भी समझेंगे कि हमें अपने जीवन में किन किन गुणों को स्वीकार करना चाहिए। आइए नीति शतक का अगला श्लोक पढ़ते हैं। नीति शतकम श्लोक संख्या 69। नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुण शाश्चर्यचर्याः जगति बहुमताः कस्य न अभ्यर्चनीयः अत्रापि दीर्घसंधि भवति नाभ्यर्चनीय इति भविष्यति। आइए एक एक करके शब्द का अर्थ समझते हैं। नम्रत्वेन अर्थात विनयता से, विनम्रता नामक गुण से। उन्नमन्तः अर्थात उन्नति को प्राप्त करने वाले। हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं सज्जनों के विशेष गुणों की। सज्जनों के मध्य में, सज्जनों के अंदर एक विशेष गुण है, उसका नाम है विनयता, विनम्रता। विनयता के कारण वो हमेशा उन्नति को प्राप्त करते रहते हैं। जो जितना विनयता से युक्त होगा, विनम्र होगा, व्यक्ति अपने आप उन्नति को प्राप्त कर लेता है। अगला गुण देखिए, पर गुण कथन ही। पर अर्थात दूसरों की, गुण कथन ही गुणों के कथन से, दूसरों के गुणों के कथन से। स्वान गुणान अपने गुणों को। ख्यापयन्तः अर्थात कहने वाले। सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों की प्रशंसा करते रहते हैं, दूसरों के पास जो गुण मौजूद हैं उनके बारे में बखान करते रहते हैं, व्याख्यान करते रहते हैं, कथन करते रहते हैं। उससे उनके स्वयं के गुण उजागर होते हैं। परार्थे अर्थात परोपकार के लिए। वितत अर्थात फैले हुए। प्रथुतर अर्थात विशाल। आरंभ यत्न अर्थात उद्योग। तो विशाल विस्तृत उद्योग है, उससे ही सज्जनों के पास जो उद्योग आदि होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, और उस परोपकार के निमित्त जो उद्योग उपक्रम चलाया है उसी से स्वार्थान, सौ अर्थान, सौ अर्थात स्वयं के, अर्थान का तात्पर्य यहाँ प्रयोजन से है। उनके जो आवश्यक प्रयोजन होते हैं, सज्जनों के पास भी अनेकानेक प्रकार के कार्य होते हैं, उन कार्यों को उन्हें संपादन करना होता है, तो अपने प्रयोजन भी उन्हें सिद्ध करने होते हैं, क्योंकि सांसारिक हैं और सांसारिक व्यक्ति के अनेकानेक जीवन में कठिनाइयां, कार्य उपस्थित होते रहते हैं। तो उन्हीं प्रयोजनों के संपादन के निमित्त संपादयन्ता अर्थात साधने वाले। आगे कह रहे हैं, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, सज्जन व्यक्ति जो उद्योग, जो भी कुछ कार्य करते हैं वो अपने प्रयोजन सिद्ध करने के साथ साथ हमेशा परोपकार के लिए ही होते हैं। उनके जो भी कार्य होते हैं वो सब परोपकार के लिए होते हैं। आगे कह रहे हैं, क्षमया एव अर्थात क्षमा से ही। आक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मुखान। आक्षेप का तात्पर्य होता है यहाँ पर निंदा, और रुक्ष अक्षर, रुक्ष मतलब कठोर, अक्षर समझते ही हैं। मुखर मुखान तो आक्षेप युक्त तथा कठोर वचनों से युक्त है। मुख जिनका ऐसे
दुर्जनान दुष्ट व्यक्तियों को दूषयन्तः तिरस्कृत करने वाले। सज्जन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो दुर्जन हैं, कठोर भाषण करते हैं, हमेशा परनिंदा करते रहते हैं, उन्हें क्षमया अर्थात क्षमा से क्षमाशील होकर के क्षमा धारण करके दूषयन्तः तिरस्कृत कर देते हैं। सज्जनों के अंतरंग में सबसे बड़ा प्रमुख गुण ये भी है कि उनके पास क्षमा होती है और क्षमा धारण करके वो दुर्जनों को भी तिरस्कृत करने में सक्षम होते हैं। आगे कह रहे हैं साश्चर्यचर्या अर्थात सार्थक सहित आश्चर्य समझते ही हैं, तो विस्मयकारी चरित्र वाले सज्जन संसारी लोक में बहुमत अर्थात लोकमान्य संता होते हुए कस्य नाभ्यर्चनीय किसके पूजनीय नहीं। आक्षेप है, प्रश्न उपस्थित है, किसके पूजनीय नहीं है अर्थात सभी व्यक्तियों की पूज्य हैं। तो इस संसार में ऐसे सज्जनों को बहुमत प्राप्त होता है, वो लोक में प्रसिद्ध होते हैं, लोक में माने जाते हैं, तो लोकमान्य होते हुए सभी के पूजनीय होते हैं। ऐसे सज्जनों की हर जगह प्रशंसा होती है और वो पूजनीय भी होते हैं। समस्त अर्थ देखिए, विनम्रता से उन्नति को प्रकट करने वाले, दूसरों की प्रशंसा करके अपने गुणों का कथन करने वाले, परोपकार से ही अपने स्वार्थ का संपादन करने वाले, कठोर वचनों का प्रयोग करने वाले, दुर्जनों को क्षमा से तिरस्कृत करने वाले, आश्चर्यकारी चरित्र युक्त सज्जन पुरुष संसार में सभी लोगों के पूजनीय होते हैं। संस्कृतार्थं पश्यन्तु विनम्र गुणेन इत्युक्ते विनम्रतया उन्नतिं प्रकटयन्तः परगुण प्रशंसया स्वकीय इत्युक्ते स्वान् गुणान् प्रकटयन्तः परोपकारेण ये विस्तृत महत्तर उद्योगेन स्वार्थं संपादयन्तः परनिन्दायुक्त परुष इत्युक्ते कटु वाक्युक्त दुर्जनान् क्षमया एव तिरस्कुर्वन्तः विस्मयजनक चरित्रः इत्युक्ते चारित्र संपन्नः चारित्रयुक्ताः सत्पुरुषाः सज्जनाः संसारे सर्वेषां जनानामेव पूजनीयाः भवन्ति। अस्तु, धन्यवादाः जिन महानुभावों ने, जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा लाइक और शेयर जरूर करें। पुनः एक बारम धन्यवादाः।